दोस्तों, आज की इस कहानी का नाम है असली वर कौन है। सदियों पुरानी बात है। उज्जैन नगरी में महाबल नाम का एक राजा राज किया करता था। राजा बहुत पराक्रमी और दयालु था। उसकी एक बेटी थी जिसका नाम था महादेवी। महादेवी बहुत सुंदर और सुशील लड़की थी। जब वह विवाह योग्य हुई तो राजा महाबल ने उसके लिए योग्य वर की तलाश शुरू कर दी। एक एक करके कई राजकुमारी से विवाह करने की इच्छा के लिए राजा के पास आए, लेकिन राजा को कोई पसंद नहीं आया। राजकुमारी से विवाह करने के लिए राजा ने एक ही शर्त रखी थी कि उसकी बेटी का होने वाला पति हर चीज में निपुण हो। इस तरह कई दिन बीत गए, लेकिन राजा को कोई अपनी बेटी के लिए योग्य वर नहीं मिला। एक दिन की बात है, जब राजा अपने दरबार में बैठे थे, तभी वहाँ एक राजकुमार आया और उसने कहा, मैं राजकुमारी महादेवी से विवाह करना चाहता हूँ। यह सुनकर राजा ने कहा, हे राजकुमार, मैं अपनी बेटी का विवाह उस व्यक्ति से करूँगा जिसमें सभी गुण हों। इस पर राजकुमार ने जवाब दिया, मेरे पास ऐसा रथ है जिसमें बैठकर क्षण भर में कहीं भी पहुँच सकते हैं। यह सुनकर राजा ने कहा, ठीक है, तुम कुछ दिन रुको, मैं राजकुमारी से पूछकर तुम्हें जवाब दूंगा। कुछ दिनों बाद एक और राजकुमार वहां पहुंचा। उसने राजा ने कहा, मैं त्रिकालदर्शी हूँ और भूत, वर्तमान व भविष्य तीनों देख सकता हूँ। मैं चाहता हूँ कि राजकुमारी का विवाह मुझसे हो। राजा ने उसे भी इंतज़ार करने को कहा। कुछ दिनों के बाद राजा महाबल के पास एक और राजकुमार उनकी बेटी का हाथ मांगने आया। राजा ने उससे पूछा कि तुम में ऐसा क्या गुण है जो मैं अपनी पुत्री का विवाह तुम्हारे साथ करूं। राजकुमार ने कहा, राजन, मैं धनुर्विद्या में निपुण हूँ। मेरे जैसा धनुर्धारी दूर दूर तक कोई नहीं है। राजा ने उससे कहा, बहुत खूब राजकुमार, आप कुछ दिन प्रतीक्षा करें, मैं अपनी बेटी से बात करके आपको जवाब दूंगा। अब राजा असमंजस में पड़ गया कि तीनों ही राजकुमार गुणवान हैं, लेकिन वह तीनों से तो राजकुमारी की शादी नहीं कर सकता। तो अब सवाल यह था कि राजकुमारी का विवाह किससे होना चाहिए। वहीं दूसरी ओर एक भयानक राक्षस राजकुमारी महादेवी पर नज़र लगाए बैठा था और एक दिन मौका मिलते ही वह राजकुमारी को उठाकर ले गया। यह खबर जैसे ही महल में फैली तो राजा, रानी और तीनों राजकुमार एक जगह इकट्ठा हो गए। त्रिकालदर्शी राजकुमार ने बताया कि वह राक्षस राजकुमारी को विद्याधन पर्वत पर ले गया है। इस पर पहले राजकुमार ने कहा, मैं अपना रथ लेकर आता हूँ, हम सब उस पर बैठकर विद्याधन चल सकते हैं। तीसरे राजकुमार ने अपना तीर कमान निकाला और कहा, मैं उस राक्षस को मार दूंगा। इसके बाद तीनों राजकुमार रथ पर बैठकर पर्वत की ओर चल पड़े। उन्हें जैसे ही वह राक्षस दिखा तो धनुर्धारी राजकुमार ने कुशलता से उसका वध कर दिया और वो राजकुमारी को बचाकर फिर से महल में ले आए। इस कहानी को सुनने के बाद अब दोस्तों, आपको क्या लगता है कि तीनों राजकुमारों में से कौन सा राजकुमार राजकुमारी से विवाह करेगा? इन तीनों राजकुमारों में से कौन ज़्यादा योग्य है जो राजकुमारी से विवाह कर सकेगा, क्योंकि ये तीनों राजकुमार ही एक साथ गए थे राजकुमारी को बचाने के लिए। इसका उत्तर मैं देती हूँ आपको। तो सुनिए, राजकुमारी का विवाह धनुर्धारी राजकुमार से ही होना चाहिए, क्योंकि उसने राक्षस से लड़ाई करके राजकुमारी को बचाया और बाकी दोनों राजकुमारों ने केवल उसकी मदद की। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि मुश्किल समय में साहस ही काम आता है, इसलिए मुसीबत को देखकर घबराएं नहीं, हमेशा साहस दिखाएं। तो दोस्तों, आज की ये कहानी अगर आप सबको पसंद आए तो एक लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना मेरे इस चैनल को, जिससे कि आगे चलकर आप ये सारी कहानियाँ सुन सकें।